हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है अचानक विवाह योग। अप्रत्याशित वैवाहिक लाभ कब मिलता है? कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि जिस स्थिति को देखकर आप यह पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का विवाह जब भी होगा एकदम होगा, अचानक होगा। इस स्थिति को समझने के लिए कुंडली में कौन कौन सी प्रमुख बातें देखनी होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ही सामान्य सी बात है, सामान्य सा योग है, लेकिन इसे आप ध्यान से देखेंगे तभी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अक्सर आप देखते हैं कि ऐसे बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, विवाह योग नहीं बन रहा है, लेकिन एकदम अचानक से रिश्ता आ भी जाता है और महीने 15 दिन में विवाह अचानक हो भी जाता है। ऐसी स्थिति कब बनती है? यह योग समझने से पहले सबसे पहले तो आप यह समझें कि यह योग बनता किस प्लेनेट के कारण है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्लेनेट के कारण यह योग बनता है वह प्लेनेट है, हालांकि वह ग्रहों की श्रेणी में तो आता ही नहीं है। राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, तो हम बात कर रहे हैं राहु की। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके कारण अचानक विवाह के योग निर्मित होते हैं। इसके बारे में मैं पूर्व में भी 2021 में राहु किन किन के विवाह के योग बनाएगा उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आपने यदि नहीं देखा है तो गोचर के राहु का प्रभाव, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। सबसे पहले तो यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी जानकारियाँ जो भी इस चैनल के माध्यम से नई नई दी जा रही है आप तक समय पर पहुँच जाएगी। तो राहु के कारण यह अचानक विवाह का योग बनता है। अब कैसे बनता है, कुंडली में ऐसी कौन सी स्थितियां होती है, उसको समझने के लिए सबसे पहले आप इस कुंडली को देखें। आपको अपनी लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली ही खोलकर देखनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिस किसी को सीखना है इस योग को, वे अपनी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली खोलकर देखें। जन्म कुंडली ही बताएगी कि अचानक विवाह का योग कैसे बनता है। और यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपको देखना होगा सप्तम भाव को। विवाह का भाव सप्तम भाव ही तो है। तो इस कुंडली में आप देखें, लग्न कुंडली खोलकर देखनी है, सप्तम भाव को देखें। सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। हालांकि प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूँ कि सप्तम भाव वहाँ पर कौन सी राशि है, उसका स्वामी कैसे देखते हैं, हर वीडियो में लगभग मैं बताता ही हूँ। तो आज वापस समझ लें कि सप्तम भाव में जो अंक लिखा हुआ है, जो राशि लिखी हुई है, उससे सप्तम भाव के स्वामी को समझा जाता है। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ हो सकता है, कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसे नहीं देखना है। केवल आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली में 7वें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। मान लीजिए आपकी कुंडली में 5 का अंक लिखा हुआ है, सप्तम भाव में 7वें भाव में 5 का अंक लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी कौन होगा? उसका स्वामी कौन होगा? सूर्य। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर मैंने सभी राशियाँ, उनके अंक, उनके स्वामी लिखे हैं। जैसे यहाँ सिंह राशि की बात कर रहा हूँ तो 5 नंबर का अंक यदि सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो सिंह राशि होगी, उसका स्वामी सूर्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा और यही स्थिति आपको हमेशा समझनी होती है कि सप्तम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है, उसका स्वामी कौन है, वही सप्तमेश कहलाता है, सप्तम का स्वामी कहलाता है। अब वह ग्रह कोई भी हो सकता है। जो 7 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, इन 7 प्लैनेट्स में ही उसकी स्थिति होगी। ये 7 ग्रह ही सप्तम के स्वामी कहलाएंगे।
तो एक ऐसी स्थिति जिसे आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले समझें कि सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए। सबसे पहली स्थिति आपको क्या समझनी है कि सप्तम भाव का स्वामी या तो लग्न में बैठा हो या चौथे भाव में, चतुर्थ भाव, यहाँ पर ध्यान से देखें आप, या तो लग्न कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो सप्तम का स्वामी जो भी है, या वह कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो। और एक स्थिति आपको और समझनी होगी कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वह यदि लग्न में बैठा है, चौथे भाव में बैठा है, तो चौथे भाव में भी, ध्यान से सुने, चौथे भाव में भी 1, 4, 7 और 10 ये ही राशियां होनी चाहिए, चर राशियां और अचानक विवाह का योग। लग्न में भी 1, 4, 7, 10 यही लग्न होने चाहिए, या चौथे भाव में भी 1, 4, 7, 10 का अंक ही होना चाहिए। सप्तम का स्वामी चौथे भाव में बैठे चाहे लग्न में बैठे, लेकिन लग्न में कौन सा अंक होना चाहिए? 1, 4, 7 और 10। यदि लग्न में 1 का अंक होगा तो सप्तम में 7 का अंक होगा, शुक्र स्वामी होगा। यदि लग्न में 4 का अंक होगा तो सप्तम में 10 का अंक होगा, शनि स्वामी होगा, शनि लग्न में बैठ जाए। यदि लग्न में 7 का अंक होगा तो सप्तम में 1 का अंक होगा, तो मंगल स्वामी होगा। यदि लग्न में 10 का अंक होगा तो सप्तम भाव में 4 का अंक होगा, चंद्रमा सप्तम का स्वामी होगा। इसी प्रकार से चौथे भाव को भी समझना है कि चौथे भाव में यदि 1 का अंक है तो सप्तम भाव में 4 का अंक होगा। चौथे भाव में यदि 4 का अंक है तो सप्तम भाव में 7 का अंक होगा। चौथे भाव में यदि 7 का अंक है तो सप्तम भाव में 10 का अंक होगा। चौथे भाव में यदि 10 का अंक है तो सातवें भाव में 1 का अंक होगा। तो इसी बात को समझना होगा। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठ जाए या चौथे भाव में बैठ जाए, इन 2 भावों में ही कहीं होना चाहिए, और इन 2 भावों में 1, 4, 7 और 10 का अंक ही होना चाहिए। आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं, लग्न में और चौथे भाव में सप्तम का स्वामी बैठे, लेकिन इन भावों में 1, 4, 7, 10 ये अंक, ये राशियां ही होनी चाहिए। इन्हें चर राशियां कहते हैं, तभी यह योग निर्मित होगा। और दूसरी स्थिति, लग्न पर सप्तम का स्वामी यदि लग्न में बैठा हुआ है या चौथे भाव में बैठा हुआ है और उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, दूसरी स्थिति यह भी समझनी होगी। तो 3 स्थितियां बन गई। सप्तम का स्वामी या तो लग्न में हो या चौथे भाव में हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, लग्न या चौथे भाव में 1, 4, 7, 10 का अंक ही होना चाहिए, ये राशियां ही होनी चाहिए। मेष, कर्क, तुला या मकर, ये चर राशियां होती है, ये ही होनी चाहिए। और राहु की दृष्टि या तो सप्तमेश पर पड़ जाए, सप्तम का स्वामी यदि लग्न में बैठा होगा, और ऐसी स्थिति में राहु यदि, ध्यान से देखें अब नेक्स्ट चित्र को, राहु यदि पंचम में हो, सप्तम में हो या नवम भाव में हो और सप्तम का स्वामी लग्न में बैठ जाए, तब अचानक विवाह का योग बनेगा। और यदि चौथे भाव में बैठा हुआ है सप्तम का स्वामी, तो राहु ऐसी स्थिति में 8वें भाव में होगा, 10वें भाव में होगा या 12वें भाव में होगा, तभी इस प्रकार का योग बनेगा। राहु यदि 8वें भाव में हो, 10वें भाव में हो, 12वें भाव में हो और सप्तम का स्वामी चौथे भाव में हो, तभी तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि राहु की दृष्टियां कौन कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो राहु की दृष्टि सप्तमेश पर पड़ जाए और सप्तमेश या तो लग्न में बैठा हो या चौथे भाव में बैठा हो, ऐसी स्थिति में ही अचानक विवाह के योग बनेंगे। और लग्न में और चौथे भाव में 1, 4, 7, 10 ये राशियां ही होनी चाहिए, तभी इस प्रकार का योग निर्मित होगा। यदि आपकी कुंडली में भी लग्न में मेष, कर्क, तुला और मकर राशि लिखी हुई है, कहने का तात्पर्य यदि आपका मेष लग्न है, कर्क लग्न है, तुला लग्न है या मकर लग्न है, इसी प्रकार से यदि आपके चौथे भाव में 1, 4, 7, 10 का अंक लिखा हुआ है, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि लिखी हुई है, और सप्तम का स्वामी
ऐसी स्थिति में या तो लग्न में है, चौथे भाव में है और राहु की दृष्टि पड़ जाए, तभी अचानक विवाह के योग निर्मित होंगे। ऐसे व्यक्ति का विवाह एकदम होता है, अचानक होता है। परिवार वाले भी आश्चर्य करते हैं कि अचानक यह योग कैसे बन गया। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिल पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।